आपने भी ये बोन्स को क्रैक करने वाला इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे ट्रीटमेंट तो देखा ही होगा, जो कायरोप्रैक्टिक नाम से काफी फेमस है। मेडिकल साइंस में इसे स्पाइनल मैनिपुलेटिव थेरेपी कहा जाता है, जो लाइसेंस फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथ पेशेंट की जांच करने के बाद में करते हैं, जिससे आपके स्पाइन की मोबिलिटी एंड पोस्चर इंप्रूव हो जाती है, पेन रिड्यूस हो जाता है, नर्व का इरिटेशन डिक्रीज हो जाता है, मसल टाइटनेस एंड स्पाज्म रिड्यूस हो जाता है एंड आपके बॉडी की नेचुरल हीलिंग इंप्रूव हो जाती है, जिससे पेन किलर एंड इंजेक्शन पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है और ट्रीटमेंट के बाद डेली फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी अच्छे बदलाव आते हैं। बट इस थेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे ट्रीटमेंट करने के बाद में टेम्पररी पेन का बढ़ जाना। ये एक नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स है प्रायर टू इम्प्रूवमेंट। मसल में सोरनेस, स्टिफनेस या फिर एचेस आ जाना, जैसे जिम करने के बाद में आते हैं। पूरे बॉडी में हेवीनेस लगना, थकान लगना, पर ये साइड इफेक्ट्स अपने आप रिजॉल्व भी हो जाते हैं। इसीलिए स्पाइनल मैनिपुलेटिव थेरेपी या कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट एक लाइसेंस फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर या ऑस्टियोपैथ से ही करवाए। विदाउट प्रॉपर स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन मैनिपुलेटिव थेरेपी परफॉर्म नहीं की जा सकती। ट्रीटमेंट करने से पहले जांच करना काफी जरूरी है। और अगर आपको भी जानना है कि किस तरीके से स्पाइनल मैनिपुलेटिव थेरेपी या कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट काम करती है, तो नीचे दी गए लिंक ड्रिल पे जरूर क्लिक करें। एंड अगर आप किसी भी स्पाइन रिलेटेड पेन से सफर कर रहे हो, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। कैसे बस कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट या फिर मैनिपुलेशंस करने के बाद में पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ एंड हल्का महसूस होता है, इसके पीछे भी एक साइंस है। चलिए उस साइंस को समझते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी एक स्पेसिफिक ऑर्थोकाइनेमेटिक पैटर्न फॉलो करती है। मींस नॉर्मल मूवमेंट जैसे रोलिंग, ग्लाइडिंग, स्पिनिंग, ये मूवमेंट काफी क्रूशियल होते हैं फॉर अ हेल्दी जॉइंट। जब भी रिपीटेटिव स्ट्रेस, मैकेनिकल डिसफंक्शन या फिर इन्फ्लामेशन के कारण जॉइंट हाइपोमोबाइल हो जाते हैं, मैकेनोसेप्टर्स जो मूवमेंट को सेंस करते हैं उनकी फायरिंग कम हो जाती है, और नोसिसेप्टर्स जो पेन को सेंस करते हैं उनकी फायरिंग हाई हो जाती है। इसी सेंसरी मिसमैच के कारण पेन एग्रावेट होने लगता है। इसीलिए कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट या फिर मैनिपुलेशंस के बाद में स्पाइनल कॉर्ड के मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स नॉर्मल होने लगते हैं, यानी कि मसल टेंशन नॉर्मल वैल्यू पर आ जाता है, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है एंड इस तरीके के मैनिपुलेशंस के बाद पेशेंट को इंस्टेंट लाइटनेस, पेन रिड्यूस, स्टिफनेस रिड्यूस एंड स्मूथ कंट्रोल पैटर्न फील होता है। एंड इसी तरीके की मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट्स के बाद में प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। मैकेनोरिसेप्टर्स रीबैलेंस करते हैं, जिससे मसल का टेंशन कम होने लगता है एंड ब्रेन के कुछ एरियाज जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स, सेरेबेलम की एक्टिविटीज चेंज होती है, जिसके कारण आपका इन्फ्लामेशन, मसल टेंशन, पेन रिड्यूस होने लगता है। पर ये ट्रीटमेंट्स अच्छे तरीके से तभी काम करते हैं जब पेशेंट एक्सरसाइजेस करे, अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे, स्ट्रेस को मैनेज करे एंड अपने डाइट का ख्याल रखे। अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच से अगर चलेंगे तो आप सर्जरी से भी बच सकते हो, बट किसी भी एक तरीके के ट्रीटमेंट पे पूरी तरीके से रिलाई करना आपके प्रोग्रेस को हिंडर कर सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके का स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट या फिर मैनिपुलेशन ये क्रैकिंग साउंड आते कहाँ से है? चलिए मैं समझाता हूँ। आपके जॉइंट्स की कैविटी विस्कस फ्लूइड से भरी होती है। आपके स्पाइनल एंड पेरिफेरल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जिनमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है। ये साइनोवियल फ्लूइड एक नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड के जैसा बिहेव करता है, मतलब इसकी विस्कोसिटी स्पीड एंड प्रेशर के साथ में चेंज होती है। साइनोवियल फ्लूइड hyaluronic एसिड, लुब्रिसिन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, साइनोवियोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट से बना होता है, और गैसेस जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये फ्लूइड में डिसॉल्व हुई रहती है। और जब भी डॉक्टर्स कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट या फिर मैनिपुलेशंस करते हैं, तो इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसके कारण जो गैसेस साइनोवियल फ्लूइड में डिसॉल्व थी वो ऊपर आ जाती है। सेम उसी तरीके से जैसे ही आप एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन ओपन करते हो एंड बबल्स ऊपर आते हैं। और जैसे मैंने बोला था कि साइनोवियल फ्लूइड एक नॉन न्यूट्रिनल फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, इसके कारण एक बड़ा सा पॉप या फिर क्रैकिंग साउंड आती है। ये क्रैकिंग साउंड ना ही हड्डियों की रीपोजिशनिंग होने के कारण आ रहा है, ना ही आपके ट्रैप्ड गैसेस ब्रस्ट होने के कारण आ रहा है, बल्कि ये साइनोवियल फ्लूइड में ट्रैप्ड गैसेस से बबल क्रिएट होने के कारण आ रहा है। 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ने रियल टाइम इमेजिंग में ये पाया गया
कि जैसे ही डॉक्टर्स कायरोप्रैक्टिक या फिर मैनिपुलेशन करते वक्त इंट्राआर्टिकुलर प्रेशर ड्रॉप करते हैं, वैसे ही साइनोवियल फ्लूइड में ट्रैप गैसेस बबल फॉर्म में ऊपर आ जाती है और क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। एंड इसी प्रोसेस को ट्राइबोन्यूक्लिएशन कहा गया है। और इस तरीके की ट्रीटमेंट करने से किस तरीके से रिलैक्सेशन प्रोवाइड होता है पेशेंट को, अगर ये जानना है तो नीचे दिए गए लिंक रील पे जरूर क्लिक करें।